एवं उपार्जन का सफलता के साथ ये आज की जिंदगी हो गई। जरा बताओ मुझे कितने टन हो गया? इधर कल रात्रि तक जो है ना 14,77,000 किसानों ने स्लैब बुक कराए और समर्थन मूल्य पर लगभग 121 लाख मैट्रिक टन बेचने की बुकिंग कराई है। प्रदेश में अब तक कल 7,76,000 से अधिक किसानों से समर्थन मूल्य पर 41 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदे जा चुका है और 6,500 करोड़ से अधिक का भुगतान भी आप सरकार कर चुकी है। किसानों की सुविधा के लिए आपका निर्देश था, आपका सोच था कि क्षमता बढ़ाई जाए, तो 30% क्षमता से अधिक करीब 130% गेहूं भंडारण के निर्देश कर दे दिए गए। इसी में खास बात ये है कि आज अपन ने 16 मैट्रिक टन का जो पिछले समय में निर्णय किया था और उस तरह से बढ़ाते हुए अब ये और चीज कर रहे हैं कि जो भंडारण की क्षमता हमारी पहले वेयरहाउस में कम थी, आज उसको और बढ़ाने का निर्णय कर रहे हैं कि पूरी क्षमता से भर लो ताकि गेहूं खराब नहीं हो। हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो बीते समय विक्रमादित्य महाराज के समय जो वैदिक घड़ी भेंट की थी, वो वैदिक घड़ी बनारस में बाबा विश्वनाथ के धाम में लगी है। उसके लगभग 250 साल बाद ये वैदिक घड़ी की सौगात भी उसी कैंपस में लगी है। ये एक अच्छा संदेश है अपने। इसके दो मायने हैं। एक तो ये वैश्विक स्तर पर काल गणना के दृष्टि से जो सनातन काल से इसकी महत्ता मध्यदेश के साथ है, ये पुनर्स्थापित होगी क्योंकि इसका स्टैंडर्ड टाइम का अर्थ है सूर्योदय के समय सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर जब लाती है उससे उसका समय स्टार्ट होता है। और वैदिक घड़ी का मतलब ही है, वैदिक घड़ी मतलब ये आम घड़ी जैसी नहीं रहती है। इसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक 15 मुहूर्त होते हैं और सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक पुनः फिर 15 मुहूर्त। तो ये मुहूर्त से मुहूर्त मिला करके सूर्योदय से सूर्योदय ये 30 मुहूर्त में अपना दिन पूरा होता है। इसलिए नई तिथि का प्रादुर्भाव होता है। तो तिथियों का नक्षत्रों के साथ जोड़ करके गणना करना, गिनती करना, ये प्राचीन समय की काल गणना की पद्धति है। इसलिए इसको वैदिक घड़ी भी कहते हैं। एक राजा हृदय शाह लोधी का 168वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम हुआ। खास बात इसमें बुंदेला, लोधी, जनजाति समाज और सब लोगों ने मिलकर के अच्छा आयोजन किया। ये राजा हृदय शाह लोधी के वंशज क्षेत्र सिंह गोंड राजा नरवर शाह के वंशज राजकुमार शाह इत्यादि काफी लोग मिले। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी थी। उसका परिणाम हमारे देश की आजादी के लिए 1842 में यात्रा प्रारंभ हुई, जिसका प्राकट्यकरण 1857 में सबके सामने आया। कृषि कर्मयोगी उन्मुखी कार्यशाला, एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें ये पेक्स है, डैशबोर्ड है और कई प्रकार से किसान कल्याण वर्ष में इसमें काम करने के लिए ये 55 कार्य जिलों में कार्यशाला हुई। विकास खंड, क्लस्टर लेवल, ग्राम पंचायत लेवल के 16 विभागों के साथ इसको जोड़ के बड़ा कार्यक्रम। श्रमिक परिवारों के लिए श्रम स्टार रेटिंग, ये रेटिंग प्रारंभ हुई है, ये हम सबकी जानकारी में होना चाहिए। इसमें कानूनों का बेहतर पालन करने वाले औद्योगिक संस्थानों की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। 554 कारखानों में स्वेच्छा से श्रम स्टार रेटिंग करने का इसमें निर्णय किया गया और जिस प्रतिष्ठान से खरीदारी करते हैं वहाँ श्रम स्टार रेटिंग करने से ये एक अच्छा सकारात्मक माहौल भी बनेगा। एक और जानकारी के लिए 9 से 13 जून तक ब्रिक्स का कृषि मंत्रियों का सम्मेलन इंदौर में आयोजित हो रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो ब्रिक्स आंदोलन को मूवमेंट को गति दी है, उल्लेखनीय है कि एक तरह से इसमें जो देश शामिल हो रहा है, ये कृषि मंत्री आ रहे हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, कोलंबिया, इंडोनेशिया। अभी ये सब 21 देशों के अलग अलग 2-2 प्रतिनिधि और एक उनका विशेष कोई इस तरह से लगभग 50 के आसपास ये सारे लोग आएंगे, जिसमें वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्धारक और कई प्रकार के लोग इसमें जुड़ेंगे। 5 दिन तक ये 9 से 13 तक का आयोजन होने वाला है। हमने कृषि मंत्री जी के साथ एक दौरा करके हमने इसमें आने होने वाले कार्यक्रम की रचना रूपरेखा कार्यक्रम की बात की है। गरिमा गौरव से हो जाए इसकी चिंता। खरगोन में जलूद के अंदर एक मेजर 16
पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ। ये लगभग 271 करोड़ लागत से 60 मेगावाट का। उल्लेखनीय है कि नगर निगम इंदौर में जो ये बड़ा प्लांट का लोकार्पण कराया, ये इसके लिए हम दूसरी नगर निगम में भी और कई जगह अन्य स्थानों पर भी अन्य संस्थाओं के आधार पर पीपीपी मोड पर ये ग्रीन बॉन्ड स्कीम के आधार पर जो लगाया है, इसमें लगभग एक लाख के 10 बॉन्ड तक की परमिशन थी और जिनने 10 लाख रुपए लगाए उनको 8% का इसमें लगभग हर साल का मुनाफा 8.27% का है। ये उनको अपना अलग से लाभ मिलेगा और ये वैसे तो उनकी लागत तो 8 साल में निकल जाएगी, करीब 20 साल तक परियोजना चलेगी और नगर निगम को भी ये फायदा हो जाएगा। नगर निगम में एक तरह से भागीदारी है तो लगभग 35-40 करोड़ से लेकर 60 करोड़ तक की साल में बचत नगर निगम को। तो ये एक अच्छी योजना है जिसके माध्यम से हम भी अपने अपने स्थानों पर ऐसी सोलर परियोजनाओं के बारे में विचार कर सकते हैं, स्थानीय निकायों को लेकर के, निगम को लेकर के या जैसे अलग अलग संस्थानों में। तो ये एक अच्छी योजना है जिसमें राज्य सरकार ने घर बैठे लोगों को पैसा कमाने का अवसर भागीदारी में, जन भागीदारी से